श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो 108 बाणी भगत कबीर जी की करो एक ओंकार सतगुर प्रसादी बुत पूजी पूजी हिंदू मुए तुरक मुए सिर नाई ओइले जारे ओइले गाड़े तेरी गति दू ना पाई मन दे संसारू अंध गहेरा चाहो दिस पसरिय है जम जेवरा। हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा कर करके दुखी हो रहे हैं। मुसलमान सजदा झुक कर के प्रणाम कर रहे हैं। हिंदुओं ने अपने मुर्दे जला दिए और मुसलमानों ने दबा दिए। हे प्रभु जी, तुम्हारी सही पहचान दोनों में से किसी को नहीं हो सकी। हे मेरे मन, समरण से पथ विचलित होकर के जगत एक गहरा अंधेरा बना हुआ है और चारों दिशाओं में यमों की फांसी बिखरी पड़ी है। चाहो दिस पसरियो है जम जेवरा मन दे संसार अंध गहेरा। कवित पढ़े पढ़ी कविता मुए कपड़ किदारे जाई जटा तारी तारी जोगी मुए तेरी गति इन्हीं न पाई। कई विद्वान लोग अपनी अपनी काव्य रचना पढ़ने में ही मस्त हैं। गुदड़ी पहनने वाले साधु लोग केदारनाथ आदि तीर्थों पर जाकर के व्यर्थ जीवन गवाते हैं। योगी लोग जटाएं रख रख कर ही ये समझते हैं कि उनकी ही राह सही है। हे प्रभु जी, तुम्हारे बारे में सही ज्ञान इन दोनों को नहीं हुआ। जटा तारी तारी जोगी मुए तेरी गति इन्हीं न पाई। दरबो संची संची राजे मुए घड़ी ले कंचन भारी वेद पढ़े पढ़ी पंडित मुए रूप देखी देखी नारी राम नाम बिनो सबे विगूते देखूं निरखी शरीरा हरि के नाम बिन किन्नी गति पाई कही उपदेश कबीरा। राजा धन जोड़ जोड़ करके उम्र गवा गए। उन्होंने सोने आदि के ढेर धरती में गाड़ करके रखे। पंडित लोग वेद पाठी होने के अहम तत्व में से में परेशान हैं और स्त्रियां अपना रूप देखने में ही व्यर्थ जिंदगी बिता रही हैं। अपने भीतर झांक करके देख लो, परमात्मा के नाम का स्मरण किए बिना सब जीव दुखी हो रहे हैं। कबीर जी उपदेश करते हैं कि परमात्मा के नाम के बिना किसी की जीवन की सही समझ नहीं होती। हरि के नाम बन किन्नी गति पाई कही उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होई पसम तनु रहे किरम दल खाई काची गागरी नीरू पर तू है या तन की इहें वडाई काहे पिया फिर तो फुलिया फुलिया जब 10 मास उरद मुख रहता 100 दिन कैसे पुलिया। मरणोमरात यदि शीत जलाया जाए तो ये राख हो जाता है। कब्र में दबा रहे हैं तो चींटियों का समूह इसे खा जाता है। जैसे कच्चे घड़े में पानी डाला जाता है और घड़ा फूट जाता है, वैसे ही शीर के बीच से आत्मा निकल जाती है। इसलिए इस शीर का इतना ही महत्व है जितना कच्चे घड़े का। हे भाई जी, तो किस बात के अहंकार में डूबा फिरता है? तुझे वह समय क्यों विस्मृत हो गया है जब तू मां के पेट में 10 महीने उल्टा लटका रहा था। जब दास माज उरद मुझ रहता 100 दिन कैसे पुलिया। ज्यों मधुमाखी त्यों सठोरी रसू जोरी जोरी तनु किया मरती बार लेहु लेहु करिए
पुतु रैन किया दिया। जिस प्रकार मक्खी रस का संग्रह कर करके शहद एकत्रित करती है, उसी प्रकार के मूर्ख व्यक्ति ने बचत कर करके धन जोड़ा, पर बाद में वह नष्ट हो ही गया। मृत्यु होने पर सब यही कहते हैं कि ले चलो ले चलो। अब ये खत्म हो चुका है, अधिक समय तक घर पर रखने का कोई लाभ नहीं है। मरती बार लेहो लेहो करिए, पुतु रैन किया दिया। देहरी लव वरी नारी संग पई, आगे सजन सुहेला मरगट लव, सभी लोगों कुटुंबो प्यो आगे हंसो अकेला। कह तो कबीर सुन रे प्राणी, पर एक काल ग्रस कुआं, झूठी काया आपू बंधाया, ज्यों नलनी भ्रमी सुआ। घर की देहरी तक पत्नी साथ जाती है, आगे मित्र दोस्त उठा करके ले जाते हैं। शमशान तक परिवार के व्यक्ति तथा दूसरे आदमी ले जाते हैं, लेकिन परलोक में तो जीवात्मा अकेला ही जाता है। कबीर जी का कथन है, हे जीव, तो उस कुएं में घिरा पड़ा है जिसे मृत्यु ने घेरा हुआ, लेकिन तूने स्वयं को इस माया से बांध रखा है, जिसके साथ निर्वाह होना संभव नहीं है। जैसे तोता मृत्यु के भय से स्वयं को नलकी के साथ चिपटाए रखता है, उसी प्रकार जीव माया में संपृक्त रहता है और यही उसकी मृत्यु का कारण बनती। झूठी माया आपू बधाया, ज्यों नलनी प्रमी सुआ। वेद पुराण सबे मत सुनि के, करी कर्म की आशा। काल ग्रसत सब लोग सियाने, उठी पंडित पे चले निराशा। मन दे सरियो ना एक काजा, भजियो ना रघुपति राजा। जिन चतुर व्यक्तियों ने वेद पुराण आदि पुस्तकों के समस्त मत सुनकर के कर्म कांड की आशा रखी, अर्थात कर्म कांड के माध्यम से जीवन सुधारना चाह, वे सब आत्मिक मृत्यु में ही ग्रसित रहे। पंडित लोग भी आशा पूर्ण हुए बिना यहां से उठ करके चले गए। हे मन, तूने ज्योति रूप परमात्मा का भजन नहीं किया, तो उससे ये एक कार्य भी संपन्न नहीं हो सका। मन रे सरियो ना एक एक काजा, भजियो ना रघुपति राजा। वन खंड जाई जोगू तपु कीनो, कंद मूल चुनी खाया। नादी वेदी शब्दी मोनी, जम के पट्टे लिखाया। भक्ति नारदी हृदय न आई, काछी कूछी तनु दीना। राग रागनी डिम्ब हुई बैठा, उनी हरि पई किया लीना। कई लोगों ने जंगल में जाकर के योग साधना की, तप किया, कंदमूल खा खा के गुजारा किया। योगी कर्मकांडी अलख पुकारने वाले योगी मुनि, ये सब यम के लेखे में ही लिखे गए, अर्थात इन्हें मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं मिली। नादी वेदी शब्दी मुनि, जम के पटे लिखाया। भक्ति नारदी हृदय न आई, काछी कुछी तनु दीना। राग रागनी डिममई और बैठा, उन्नी हरि पई किया लीना। परियो कालू सबे जग अब ऊपर, माही लिखे ब्रह्म ज्ञानी। कहो कबीर जन पे काल से, प्रेम भक्ति जिह जानी। जिस मनुष्य ने शीर पर धार्मिक चिन्ह आदि लगा लिए हैं,
गोद ने बनवाए हैं, परंतु प्रेमा भक्ति उसके हृदय में पैदा नहीं हुई। जो राग रागनियों तो गाता है, लेकिन निरा पाखंड मूर्ति ही बन बैठा है, ऐसे मनुष्य को परमात्मा द्वारा कुछ नहीं मिलता। समस्त जगत पर मृत्यु का भय छाया है। भ्रमित ज्ञानी भी उसी लेख में लिखे गए हैं, अर्थात भयग्रस्त हैं। कबीर जी का कथन है कि जिन मनुष्यों ने प्रेमा भक्ति की को समझ रखा है, समझ लिया है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो गए हैं। कहो कबीर जन पे खालसे, प्रेम भक्ति जी जानी।